अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं वसीम उल्लाह खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा फेसबुक पेज। नाज़रीन, सऊदी हुकूमत की जानब से शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की जानब से विजन 2030 की तरफ एक और कदम बढ़ाया है, एक और फ़ैसला किया गया है जिससे मुस्लिम कम्युनिटी में शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है और जिससे मुस्लिम कम्युनिटी के दिलों को एक दफ़ा से फिर ठेस पहुँचाई है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने। हाल ही में बात कर रहे हैं, जैसे हमने आपको आगाह किया था कि सऊदी हुकूमत की जानब से शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की जानब से फ़ैसला किया गया था कि सऊदी एजुकेशन सिस्टम में स्कूल कॉलेजेस में हिंदुज़म के बारे में पढ़ाया जाएगा, हिंदू लिटरेचर पढ़ाया जाएगा, जो कि सऊदी अरब का जो आइन है उसके भी ख़िलाफ़ था। ये जो फ़ैसला उन्होंने किया था और इसमें जो सऊदी हुकूमत की जानब से वजह बयान की गई थी वो ये थी कि सऊदी हुकूमत का जो शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की जानब से जो विजन 2030 अनाउंस किया गया है, विजन 2030 के तहत सऊदी अरब को वो एक बड़ी इकनॉमिकल स्टेट बनाना चाहते थे जहाँ पर हर तरह की आज़ादी हासिल हो, क्योंकि ये इस्लामिक स्टेट है, यहाँ पर जो कवानीन हैं वो इस्लामी तर्ज के हैं। इसलिए ये जो फ़ैसले किए जा रहे हैं शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की जानब से मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुँचा रहे हैं। नाज़रीन, मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें। नाज़रीन, अब की बार जो फ़ैसला किया गया है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की जानब से, वो फ़ैसला ये है कि सऊदी हाईवे पर जितने भी बोर्ड नस्ब थे, जो हाईवे जो जाती है मदीना और मक्का की तरफ जो हाईवेज जाती हैं, उन पर जो बोर्ड नस्ब थे ओनली फॉर मुस्लिम्स, जो सिर्फ मुसलमानों के लिए था, वहाँ पर जो नॉन मुस्लिम था उनका अलाउ नहीं था, नॉन मुस्लिम नॉट अलाउड वहाँ पर था। वो जो बोर्ड नस्ब थे वो हटा दिए गए हैं। अब इसका मतलब ये है कि अब आने वाले दिनों में जो मुक़द्दस मुकामात हैं, चाहे वो गुंबद खज़रा है या खाना काबा है, वहाँ अब जो मज़हब है वो भी जो मुसलमान नहीं हैं वो भी अब जो मक्का और मदीना में जा सकते हैं। इससे पहले मक्का और मदीना में जो गैर मुस्लिम हैं उनका अलाउ नहीं था, जो जितनी भी हाईवेज थी उन पर ये बोर्ड नस्ब थे, उनको पहले से ही आगाह वहाँ से जो बोर्ड है उनके ज़रिए किया जाता था कि इस मज़ीद आप आगे नहीं जा सकते। लेकिन जो सऊदी हुकूमत ने ये जो इनिशिएटिव लिया है, जो बोर्ड जो लगे हुए थे वो सारे उन्होंने रिप्लेस किए हैं। अब ये जो फ़ैसला था, अब आने वाले दिनों में अब ये भी सामने आएगी ये बात कि सऊदी हुकूमत मक्का और मदीना में मुसलमानों के अलावा भी बाकी जो मज़हब है उनका दाखिला भी उनकी भी इजाज़त देगी। नाज़रीन, ये जो फ़ैसले किए जा रहे हैं सऊदी हुकूमत की जानिब से, इनमें लेकर अवाम में क्या तासुरात है, मुस्लिम कम्यूनिटी में क्या तासुरात हैं, ये जो फ़ैसला किया गया है, ये जो बोर्ड ये जो अभी बोर्ड रिप्लेस किए गए हैं सऊदी हाईवेज से, इनके बाद सोशल मीडिया पर हमने देखा कि कुछ जो सऊदी शहरी थे उनकी जानब से इस फैसले को बहुत अच्छा इक़दाम कहा गया। लेकिन दूसरी जानब हमने देखा कि ज़्यादातर जो मुस्लिम कम्यूनिटी थी, जो सोशल मीडिया पर जो सार्फिन थे, उनकी जानब से शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है इस फैसले पर कि ये जो फ़ैसला था मुसलमानों के अलावा कोई मक्का मदीना में नहीं जा सकता, तो ये फ़ैसला इंतहाई दुरुस्त था। इस पर जो अभी जो फ़ैसला किया गया है कि इसके अलावा जो बोर्ड हटाए गए हैं, इसके अलावा मुसलमानों के अलावा भी कोई वहाँ पर जा सकता है, तो ये इस पर मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुँची है। नाज़रीन, ये जो फ़ैसले किए जा रहे हैं सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से, ये फ़ैसले विजन 2030 उन्होंने टारगेट रखा हुआ है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने। जो टारगेट में से उसमें से ये कुछ टारगेट्स भी हैं कि उन्होंने इकनॉमिकली सऊदी अरब को बहुत ज़्यादा जो बहुत बड़ी स्टेट बनाना है, जहाँ जिसकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा स्टेबल हो। और ये जो इकॉनमी स्टेबल करने की बात कर रहे हैं, इसमें टूरिज़म को बहुत ज़्यादा फोकस किया उन्होंने, ट्रैवलिंग और टूरिज़म को। तो उनके ख्याल से अब जो आने वाला वक्त है, आने वाले वक्त में जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, चाहे वो नॉन मुस्लिम्स के लिए हैं या किसी भी तरह की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं अब मजहबी हवाले से, वो सारी रिस्ट्रिक्शंस वो ख़त्म कर रहे हैं। जैसे इससे पहले हमने आपको अपनी पहली वीडियोज़ में भी आगाह किया था कि जो सऊदी अरब में ख़वातीन की ड्राइविंग करने पर पाबंदी थी, लेकिन
शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने आकर ये भी एक जो ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा किया था, उसके बाद ख़वातीन भी वहाँ पर ड्राइविंग करती हुई नज़र आती हैं हमें सऊदी सड़कों पर। तो अब इसी तरह की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो सारी ख़त्म की जा रही हैं। अब जैसे ये जो फ़ैसला किया गया है, इस फ़ैसला इस तासुर में किया गया है, इस वजह से किया गया है कि आइंदा जो आने वाले दिनों में सऊदी अरब में भी टूरिज़म को बढ़ाया जाए और मक्का और मदीना और इसके अलावा जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है नॉन मुस्लिम्स के लिए, वहाँ पर नॉन मुस्लिम्स को भी अलाउ किया जाए कि वहाँ पर नॉन मुस्लिम भी जाएँ, जिससे टूरिज़म में इजाफ़ा हो और जो सऊदी अरब की इकॉनमी है इसको बेहतर किया जा सके। नाज़रीन, एक तरफ तो सऊदी अरब विजन 2030 का जो विजन रखकर सऊदी वलीअहद फैसले कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सऊदी अरब की जो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए सिंपैथी होनी चाहिए, उससे भी सऊदी हुकूमत और सऊदी वलीअहद नाला नज़र आते हैं हमें। जैसे कल के वाक़े की बात करें, जैसे इस्राएली फोर्सेस ने चढ़ाव किया मस्जिद अक्सा में, जितने भी मुसलमान इबादत कर रहे थे उन पर, इस पर सऊदी वलीअहद की जानब से कोई स्ट्रॉन्ग हमें कोई स्टांस नज़र नहीं आया। मुस्लिम कम्युनिटी जो हमेशा उसकी निगाहें वो सऊदी अरब की तरफ होती हैं। कोई बड़ा फ़ैसला लेना हो या कोई भी सिंपैथी उन्होंने हासिल करनी हो मुस्लिम कम्युनिटी ने, तो सऊदी अरब की तरफ निगाहें ज़रूर होती हैं किसी भी मामले पर कि सऊदी अरब में किसी मामले पर क्या स्टांस उसका आना चाहिए या उसका क्या स्टांस होगा। उसके बाद बाकी फ़ैसले किए जाते हैं मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से, क्योंकि इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि जो मुसलमानों की मुक़द्दस इबादतगाहें हैं, अगर मक्का की बात की जाए, खाना काबा की बात की जाए, या फिर मदीना में गुंबद खिज़रा की बात की जाए, अब मुसलमानों का हर साल मुसलमान वहाँ पर जाते हैं, खाना काबा का तवाफ़ करते हैं, हज करते हैं, इसलिए मुसलमानों की जो मजहबी वाबस्तगी है वो सऊदी अरब से ज़्यादा है और जो सऊदी अरब से उनकी तवक्कुआत भी ज़्यादा होती हैं। लेकिन जो शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की जानब से जो गुज़श्ता चंद अरसे से ये जो फ़ैसले किए जा रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में, जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो सारी हटाई जा रही हैं और जो बाकी जो मज़ाहिब जैसे यहूदी या ईसाई और बाकी जो मज़ाहिब के लोग हैं उनको भी सऊदी अरब में उसी तरह से आज़ादी दी जा रही है जो कि सऊदीया के कानून के भी ख़िलाफ़ है और जो दीनी एतबार से भी सऊदी हुकूमत को नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर सऊदी हुकूमत ऐसे ही फैसले करती है, एक तो सऊदी हुकूमत के लिए ये वबाल जान इसलिए बनेगा कि एक जो स्टेट जो इस्लाम के नाम पर बनने वाली स्टेट है उसमें कल इस तरह के फ़ैसले किए जाएंगे तो यकीनन जो हुक्मरान होंगे, हुक्मरान वक्त होंगे, वो ज़रूर इस इंसाफ के उसमें कटहरे में आएंगे कि वो उन्होंने ये फ़ैसले क्यों किए थे, इनसे मुस्लिम कम्युनिटी में क्या तासुर गया और मुस्लिम कम्युनिटी को इससे कितना फ़ायदा पहुँचा या कितना नुकसान पहुँचा। नाज़रीन, ये तो आने वाले दिनों में मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि अभी जो सऊदी गवर्नमेंट है उन्होंने आने वाले दिनों में मज़ीद ऐसे फ़ैसले करने हैं जिनसे मुस्लिम कम्युनिटी के दिलों को मज़ीद ठेस पहुँचेगी, क्योंकि जो सऊदी वलीअहद है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, वो बहुत ही ब्रॉड माइंडेड शख्सियत है। वो उनके ख़्याल में कि वो जो ये जैसे उन्होंने हिंदुज़म के बारे में या हिंदू कल्चर की चीज़ें वहाँ पर चला रहे हैं, तो उनसे उनका ख़्याल है कि इससे सऊदीया की जो इकॉनमी है, सऊदी अरब की इकॉनमी है, इसको वो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, इससे सऊदी अरब की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होगी। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि मुसलमानों के भी तहफ़्फ़ुज़ात है कि मुसलमानों का ये ख्याल ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये जो गैर मज़हब है, जो मुसलमान नहीं हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, उनके लिए ये सिंपैथी क्रिएट कर रहे हैं, उनके लिए टॉलरेंस क्रिएट कर रहे हैं। नाज़रीन, ये थी आज की कुछ अहम अपडेट्स जो आप तक पहुँचाना ज़रूरी थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट्स से आगाह रह सकें। कमेंट की सूरत में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।